दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं प्रीतम सिंह। आज की वीडियो में बात करेंगे अयोध्या चुनाव नतीजों की। जो नतीजे आए हैं उसके बाद में लगातार ट्रोलिंग हो रही है, खासकर उत्तर प्रदेश और अयोध्या वासियों की। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि वो ट्रोलिंग क्यों हो रही है, क्या वो ट्रोलिंग सही है। मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। और खासकर अयोध्या या यूपी वाले आप हों, यूपी से आप हों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यूपी से और यूपी के अलावा अयोध्या में मतलब आप शेयर करें अपने भाइयों के साथ, अपने क्षेत्रवासियों के साथ, और आप समझें या समझाएं कि क्या गलत है क्या सही है। वाकई हम किसी सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और क्यों ये इतनी ट्रोलिंग हो रही है। क्या ये ट्रोलिंग सही है, गलत है, क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं चुनाव नतीजों की। सबको पता है सपा का, समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट था वो अयोध्या से जीता है। लोकसभा चुनाव थे तो वो जीत गया। उसके बाद में लगातार जैसे नतीजे आए, भारत में सबसे ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है कि भाई अयोध्यावासी देशद्रोही हैं, वो हिंदू नहीं है। मतलब इतनी गंदी गंदी गालियां जो है उन अयोध्या वासियों को, यूपी वाले लोगों को पकड़ पकड़ के, अगर दिल्ली के अंदर कोई रिक्शा वाला ये बोल देना मैं यूपी का हूं, तो उसको इतनी गालियां दे रहे हैं भाई लोग कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है, जैसे उन्होंने पता नहीं कौन सा पाप कर दिया। तो एक तो ये बात है कि मैं जिस नतीजे पे पहुंच रही, या जो मैंने चीजें देखी, वहां 6 कैंडिडेट खड़े थे। एक कैंडिडेट था सपा का, एक भाजपा का, एक बसपा का, एक कोई आयन करके कुछ ऐसी कंपनी थी, मतलब कोई पार्टी थी, और 2 निर्दलीय। 6 उम्मीदवार खड़े थे। आप ये श्योरिटी कैसे दे सकते हो कि 6 उम्मीदवार खड़े हैं और 6 उम्मीदवारों में सिर्फ बीजेपी का उम्मीदवार जीतना चाहिए या बीजेपी का उम्मीदवार ही जीतेगा। दिल्ली से 700 किलोमीटर दूर अयोध्या है, और यहां दिल्ली में बैठे हुए लोग अयोध्या वासियों को कोस रहे हैं, गालियां दे रहे हैं कि आपने बीजेपी का कैंडिडेट हरा दिया। 6 लोग जिस चुनाव में, जिस रेस में खड़े हैं, तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा या बीजेपी का ही जीतना चाहिए, ये पॉसिबल या इसकी श्योरिटी क्या है। या तो उस रेस में बाकी लोग होने नहीं चाहिए, या बाकी लोग हैं तो वो भी जीत सकते हैं। फिर लोकतंत्र है, सबके अपनी अपनी मर्जी है, सबके अपना अपना चुनाव है, जिसको जो अच्छा लगे वो वहां बटन दबाएगा। एक बात तो ये है, नहीं तो आप इतने ही राम भगत थे वहां के लोग, या इतना ही सब कुछ वहां अच्छा हो रहा था, या इतना अच्छा आपने वहां पर कर दिया था काम मौजूदा सरकार ने, तो वहां सर्वसम्मति से चुनाव से पहले ही बोल देते भाई हम तो इधर से बीजेपी को जिताएंगे, बाकी किसी का पर्चा ना लीजिए। और बाकी किसी को पर्चा भी नहीं भरना चाहिए था कि नहीं भाई बीजेपी ने काम करा है, बाकी हम पर्चा नहीं भर रहे। यहाँ से हम पर्चा भरेंगे तो हम देशद्रोही, हम राष्ट्रद्रोही हम कहलाएंगे, और हम ऐसा कहलाना नहीं चाह रहे। होना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन सब लोगों ने पर्चा भी भरा है, सब लोगों ने अपनी अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार भी करे हैं, और फिर उसके बाद में जनता को जो पसंद आया, जनता का जो मन था, जो राय थी, वो उन्होंने बटन दबा के वो अपना जिता दिया कैंडिडेट। तो इसमें छल कपट है कहां पे? समझ आ रहा है बात? नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपकी आंखों पे एक अलग ही पट्टी बंधी हुई है धर्म के नाम की। दोस्तों आज मैं एक बात आपको बताने की कोशिश करूंगा, शायद आप समझ पाओ। दिल्ली में बहुत सारे लोग यूपी से, बिहार से आए हुए हैं, वो यहां अपना धर्म बचाने आए हुए हैं। क्या लगता है आपको कि हम अपना धर्म बचाने के लिए दिल्ली जा रहे हैं? नहीं, वो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए यहां आए हुए हैं, शिक्षा के लिए यहां पे आए हुए हैं, स्वास्थ्य के लिए यहां पे आए हुए हैं। मध्य प्रदेश, झारखंड या और भी ना जाने ऐसी ऐसी जगह जहां पे आज तक पीने के पानी नहीं पहुंचे, वो लोग दिल्ली में आते क्या सोच के आते हैं? या वो मुंबई जाते क्या सोच के जाते हैं? या किसी भी राजधानी या किसी भी बड़े शहर के अंदर, आगरा, लखनऊ या जयपुर के अंदर वो बैठे हुए, तो क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि उनको वहां पे पीने के लिए पानी मिल रहा है, 2 वक्त की रोजी रोटी मिल रही है। रोजी रोटी मतलब रोजगार। तो असल समस्या है रोजगार, पीने का पानी, स्वास्थ्य, पक्की सड़कें, जो शायद उनके गांव में नहीं होंगी। तो ये मूलभूत जो चीजें हैं ये जरूरी हैं, ये चीजें होंगी, राष्ट्र अपने आप मजबूत बनेगा। समझ पा रहे हो? शायद समझ पा रहे होगे। बहुत सारे लोग हर साल या हर महीने विदेश में जाते हैं। क्या लगता है वो वहां जाके अपने धर्म का प्रचार करते हैं? वो वहां जाके मजदूरी करते हैं और पैसा कमा के लेके आते हैं।
वो यहां भारत में बैठ के अपना धर्म क्यों नहीं बचा रहे, अपना राष्ट्र क्यों नहीं बचा रहे? ना राष्ट्र खतरे में है, ना धर्म खतरे में है, सब चीजें बिल्कुल ठीक चल रही हैं। उनके घर का चूल्हा जो है वो खतरे में है, उनके घर का जो चूल्हा है वो ठंडा पड़ा है, उसको गर्म करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए वो विदेश बैठे हुए हैं, विदेश में कमाने गए हैं। और ये कमाई, ये मजदूरी, ये रोजगार, ये जरूरी है। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए गरीब आदमी हमेशा इधर से उधर डोलता रहता है। जिन गरीबों को आप इतना मतलब एक तरह से नजरअंदाज कर देते हो, आप भूल चुके हो, मतलब वो गरीब आदमी ही वोट डालने जाते हैं। गरीब आदमी को कभी कहीं कोई लाइमलाइट में, या गरीब आदमी को कहीं किसी मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखाया जाएगा, या किसी बड़े न्यूज चैनल पे नहीं दिखाया जाएगा, जबकि वो वोट डालने सिर्फ गरीब आदमी जाते हैं। अमीर आदमी कभी लाइन में लग के वोट डालने नहीं जाता। अमीर आदमी सोचता कि चलो एक दिन की छुट्टी मिल गई, आज चलो मनाली टूर पे चलो, वेकेशन पे चलो। तो समझो चीजें क्या जरूरी हैं। और एक मैं आपको बता दूं, जो एक्चुअल में जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, समझदार, वो आपको एक ही बात बोलेंगे, घूमिए, घूमने से नॉलेज बढ़ती है। आप एक भारत को अगर पूरे अपने जीवन काल में 50, 60 साल जो भी आपकी उम्र रहे, भगवान करे आपकी लंबी उम्र लगे, आप अपने जीवन काल में अपने भारत के दर्शन कर लेते हो, कंप्लीट एक भारत को ही भ्रमण कर लेते हो, आप देखोगे आप कम से कम भी 15 से 20 देश घूम के आ चुके हो। आपको ऐसा फील होगा। भारत राज्यों का देश है, राज्यों का समूह है, समूह, और वो समूह बन के एक देश बना हुआ है। आप साउथ में जाओगे आप अलग कल्चर पाओगे, अलग बोली पाओगे। आप नॉर्थ में जाओगे अलग बोली अलग कल्चर पाओगे। आप ईस्ट में जाओगे अलग बोली अलग कल्चर पाओगे। खान पान अलग पाएगा, बोली, रहन सहन, सब कुछ चीजें अलग होंगी। यहां तक फेस का कलर अलग होगा, बॉडी स्ट्रक्चर अलग होगा। कहीं के लोग बहुत बड़े, बिल्कुल ऐसे, कहीं के लोग दुबले पतले, कहीं के लोग मोटे, कहीं के लोग नाटे। ये भारत है। तो ये भारत बना हुआ है अलग अलग राज्यों के समूह के लोगों से, और उन सभी समूह के लोग अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म से आते हैं, और सब लोग अपनी अपनी जाति, अपने अपने धर्म में खुश हैं। अगर आप उनको मर्ज करोगे धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे, तो हमेशा दंगे होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, मनमुटाव होगा, और मतलब एक तरह से मेजोरिटी जो है वो कम होगी। या उन लोगों को आप राष्ट्र के नाम पे मजबूत करने की कोशिश करोगे, तो वो राष्ट्र के नाम पे एक साथ इकट्ठे होंगे, राष्ट्र के नाम पे वो लड़ेंगे, ताकत के साथ देश के साथ खड़े होंगे। लेकिन धर्म और जाति के नाम पे अगर आप उनको बांटने की या कुछ भड़काने की कोशिश करोगे, तो कभी वो एक साथ नहीं आएंगे। सब अपनी राज्य जाति को महान बताते हैं, सब अपने धर्म को महान बताते हैं। अब किसकी जाति को छोटा या किसके धर्म को छोटा बता दोगे? आप पंजाब में जाएं, वहां सिख धर्म के लोग हैं, वो अपने वहां पे महान है, उनके कार्य, उनकी जाति, उनका धर्म महान है। आप क्रिश्चियन समाज के वहां जाए, उनकी जाति, उनका धर्म महान है। आप साउथ में जाओगे, वहां के लोग अपना पूजा पाठ कर रहे हैं। तो सब लोगों का अपना अपना हिसाब किताब है, लेकिन ये सभी लोग सिर्फ और सिर्फ एक तिरंगे झंडे के नाम पे तो इकट्ठा हो सकते हैं। बाकी किसी एक चीज को अगर आप सोचोगे ना कि ये चीज सबको लपेट दे, ये चीज सबको कवर कर ले, वो नहीं हो पाएगा। कुछ लोग बालाजी को बहुत मानते हैं, तिरुपति बालाजी को। कुछ लोग माँ वैष्णो देवी जी को बहुत ज्यादा मानते हैं। कुछ लोग भोले भंडारी को बहुत ज्यादा मानते हैं। कुछ लोग शिरडी के साईं बाबा को बहुत ज्यादा मानते हैं। कुछ लोग खाटू श्याम वाले बाबा जी को बहुत ज्यादा मानते हैं। और कुछ लोग अपने जो खेतों में बने हुए उनके पर्सनल, जो उनके उन्हीं के जो पितरों ने, उनके घरों के, उनके खानदान, उनके दादाओं ने बना रखे हैं, जो 2 ईंट लगा के मंदिर, कुछ लोग उनको सब कुछ मानते हैं। तो ये सभी लोग एक साथ नहीं आ पाएंगे, कभी नहीं आ पाएंगे। इन सब लोगों को एक साथ करना, तो ये सिर्फ और सिर्फ तिरंगे झंडे के लिए। भारतीय क्रिकेट मैच देखा होगा आपने, उसमें मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, दलित भी हैं, ओबीसी भी है, एसटी भी है, सभी धर्म के, सभी जातियों के लोग हैं। वहां कभी किसी ने सोचा है कि ये एससी वाला जो है, या एसटी वाला है, या ओबीसी वाला है, ये यार इसकी बैटिंग नहीं आनी चाहिए, या इसको ओवर नहीं देना चाहिए? वहां सिर्फ आप एक चीज देखते हो, भाई ये खिलाड़ी बढ़िया है, इसको ओवर दे दो, ये विकेट दिला देगा,
ये देश को जिता देगा। क्यों? वहां ये सब चीजें, आप धर्म, ये जाति, ये सब चीजें क्यों नहीं देखते? क्योंकि वहां आपको पता हम भारत के लिए लड़ रहे हैं, हम राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, हम उस तिरंगे झंडे के लिए लड़ रहे हैं। तो ये भारत के लोग भाई साहब एक तिरंगे झंडे के लिए तो एक साथ हो सकते हैं, बाकी आप किसी भी अदर झंडे के लिए भारत के सभी लोगों को एक साथ करने की कोशिश करोगे, हमेशा आप मुंह की खाओगे। पिछले 6 महीने से अयोध्या की जनता रो रही थी। लगभग 2200 लोगों के घर टूटे हैं एक लंबा कॉरिडोर, एक लंबा रास्ता बनाने के चक्कर में। क्या लगता है वो वोट दे देंगे? वो वोट देंगे, आपको जिताएंगे? आपकी मीडिया ने आपके साथ धोखा करा है। आपकी मीडिया ने उन लोगों का दर्द आपको दिखाया नहीं। आपकी मीडिया ने आपको दिखाया कि हर जगह खुशहाली है, हर जगह के लोग खुश हैं, क्योंकि दूसरे राज्यों में लोग डंका बजा रहे हैं। उनको पता ही नहीं वहां के लोग भुखमरी से, बेरोजगारी से, आर्थिक तंगी से परेशान है। वहां पीने के लिए पानी नहीं है, वहां अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है। तो क्या करे? वो मंदिर के बाहर बैठे रहे। लोगों की पुश्ते निकल जाती यार एक घर बनाने के चक्कर में। ना जाने किसी के बाप दादा ने ना जाने कितनी मेहनत से, कितनी मजदूरियों से, मतलब ईंटे पत्थर ढो ढो के या कैसे नौकरी या गुजारा भत्ता कर करके वो एक घर बनाया होगा। आप लोगों ने उनके घर तोड़ दिए और सोचते हो कि वो लोग हमें वोट दे के जिताएंगे। कहां जाएंगे वो? तो भाई इतना ही है कि गरीब लोगों को आप नजरअंदाज करोगे तो उनके पास में सिर्फ एक ही रास्ता है, वोट का। वो वोट की चोट आपको जरूर देंगे, बस। और ये बंद कर दो यार अयोध्या वासियों को, यूपी वासियों को कोसना। ठीक है, सब लोगों ने अपने मत का प्रयोग करा है। आप लोगों ने भी अपना मत का प्रयोग किया है। आपने भी किसी से ये नहीं पूछा होगा कि हम मैं किसका बटन दबाऊं। जो आपको पसंद आया होगा आपने दबाया, आपने जिताया। उन लोगों को भी जो पसंद आया उन्होंने जिताया, वो बटन दबाया। क्यों किसी को गाली दे रहे हो? भारत के लोग ही हैं वो। कुछ लोग लगातार पोस्ट डाल रहे हैं, अगर आप अयोध्या जाओ अपनी गाड़ी लेके जाना, अगर आप अयोध्या जाओ वहां रात को रुकना मत, किसी होटल में मत रुकना, कहीं खाना मत खाना, वहां से प्रसाद मत लेना, प्रसाद अपने घर से लेके जाना। क्या लगता है वहां जो इतने बड़े बड़े होटल खुले बैठे हैं अयोध्या में, जो पिछले 2 साल में खुले हैं, क्या लगता है वो गरीब लोगों के होटल हैं? वो होटल हैं आपके गुजरातियों के, वो होटल है महाराष्ट्र के लोगों के, वो होटल है मुंबई के लोगों के, वो होटल है कोलकाता के सेठों के। जिन लोगों के एक होता ना कि 20-20 लाख मुआवजा देके आपने करोड़ों की जमीनें हथिया ली और वहां आपने शानदार होटल और ना जाने क्या क्या बना के अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, और अब गालियां दे रहे हो उन गरीब लोगों को कि आपने वोट नहीं दी। वो तो भाई अपना गुजर बसर कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, रिक्शा चला लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। आज से पहले भी जी रहे होंगे, आज से पहले भी कमा खा रहे होंगे, आज से पहले भी उनके घर में दाल रोटी बन रही होगी। तो ऐसा तो नहीं है कि अभी मंदिर बना तो अभी वो खाना खाना उन्होंने शुरू करा है। तो चीजें कंट्रोल में रहनी चाहिए। हद से ज्यादा इतना भी मतलब किसी की पूजा ना करो, हद से ज्यादा इतना भी किसी के अंदर ना घुसो। बीजेपी पार्टी थी उससे पहले भी देश था, बीजेपी पार्टी नहीं थी उससे पहले भी देश था। बीजेपी पार्टी जब भी देश है, बीजेपी पार्टी नहीं होगी तब भी देश रहेगा। ठीक है, तो ये भारत है, राज्यों का समूह है और उससे देश बना हुआ है। किसी भी राज्य के लोगों को आप नजरअंदाज करोगे, किसी भी जाति को आप नजरअंदाज करोगे, किसी भी धर्म को आप हेट या किसी नफरत फैलाने की कोशिश करोगे, या किसी धर्म को बहुत टॉप में ले जाने की कोशिश करोगे, आप हमेशा मुंह की खाओगे। सच्चाई है। एक एम्प्लॉय को मैं एक बात थी, अक्सर ये सोचते हैं कि यार हम ही इस दुनिया को चला रहे हैं, हम ही ऐसा कर रहे हैं, या हमारी वजह से सब कुछ चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक ऑफिस में एक एम्प्लॉय था, उसने बॉस को बोला कि सर मैं इतना काम करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मेरी पगार बढ़ाइए, 10,000 रुपये बढ़ाओ, मैं 30,000 में काम नहीं करूँगा, मेरी 40,000 रुपये सैलरी करो। बहुत समझदार था। बॉस बोला एक काम करो, आप 15-20 दिन की छुट्टी ले लो, फिर आप आओ, फिर देखते हैं आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। एम्प्लॉय को छुट्टी पे भेज दिया। 15-20 दिनों में बाद में 10 दिन बीत गए, 20 दिन की उसको छुट्टी दी थी। 10 दिन के बाद में मालिक देखता है, बॉस जो है वो देखता है कि यार ऑफिस में तो सब चीजें बराबर चल रही हैं, कुछ काम नहीं रुक रहा, कोई दिक्कत नहीं आ रही,
तो वो आदमी जिसको मैं 10,000 बढ़ा के देने वाला हूँ, या जो 10,000 बढ़ा के सैलरी मांग रहा है, तो उसकी अगर मैं छुट्टी भी कर दूं तो कोई बड़ी बात नहीं। समझ रहे हो? फोन करा कि हेलो भाई आप आ जाइए, ऑफिस आ जाइए। ऑफिस आया, उसको बोला कि भाई आप 30,000 में काम कर रहे थे और हमें लग रहा है वो 30,000 भी ज़्यादा है, तो हम आपको निकाल रहे हैं। छुट्टी होगी उसकी, जॉब गई। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि आप अगर ये सोचते हो कि आप ही की वजह से दुनिया चल रही है, या आपकी पार्टी की वजह से दुनिया चल रही है, या आपकी वजह से ये देश, ये दुनिया, ये समाज, ये सब कुछ बचा हुआ है, तो ये कोरा भ्रम है, भ्रम। इस भ्रम से बाहर निकलिए। और मुझे लगता है कि सरकारों को भी पता है सच क्या है, झूठ क्या है। बड़े बड़े नेता, मीडिया चैनल, उनको सबको सच पता है। इस झूठ के गुब्बारे में, इस झूठ के बहकावे में सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों को फंसाया गया है, गरीब लोगों को अंधा बनाया गया है कि आप लोग हमेशा जाति, धर्म, इन सब चीज़ों में फंसे रहें, शिक्षा, रोजगार, इन सब चीज़ों, इन सब बातों को भूल जाएं और ऐसे ही लड़ते रहें, मरते रहें और हमें वोट देते रहें, हमें जिताते रहें। अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप लोगों को भयभीत, भरभीत और भ्रमित कर रहे हैं ये लोग। तो भ्रमित ना होए। हमेशा से गरीब लोगों की आवश्यकता एक ही रही है, रोटी, कपड़ा और मकान। और इसी के लिए आदमी हमेशा ही इधर से उधर, गरीब आदमी जो है, भटकते रहने। तो धर्म को ना कभी पहले हानि पहुंची थी, ना आगे कभी पहुंचेगी। ना धर्म कभी पहले संकट में था, ना आगे कभी संकट में। ठीक है? तो भेड़ चाल का हिस्सा ना बने, सोच समझ के और एक अच्छे लोगों को चुने, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट से हो। अब ये देखो वो पढ़ा लिखा है, वो समझदार है या नहीं है। बेतुकी बातों में ना फंसे। वीडियो यहाँ तक आपको देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। काफ़ी गर्मी लग रही है, गाड़ी बंद करके इधर वीडियो बनाना पड़ा, मैं पसीना पसीना हो चुका हूँ, तो अभी चलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।